देखो आज की जो टॉपिक है वो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इसी के बारे में समझेंगे, चलिए समझते हैं। देखो भारत सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो इस तरह हो गया टोटल 26 नवरत्न कंपनी हो गई है। 25वीं है आईआरसीटीसी, ठीक है, आईआरसीटीसी है, और 26वीं है आईआरएफसी। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे पीएसयू की बात करें तो रेलवे पीएसयू में टोटल अब 7 हो गए हैं। 5वें नंबर पे है आईआरसीटीसी और सॉरी 6ठे नंबर पे है आईआरसीटीसी और 7वें नंबर पर है आपका आईआरएफसी है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मार्च 2025 को आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया है। और इससे क्या होगा, जो कंपनी है, कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लचीलापन और निवेश की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और इसके साथ ही समावेश के साथ अब सभी जो है, जो 7 सूचीबद्ध हैं, रेलवे पीएसयू को दर्जन मिला है, टोटल है। जैसे मैं आपको बात करूं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर को सबसे पहले जुलाई 2014 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये पहली रेलवे पीएसयू है। और दूसरा जो इसे मिला था ये रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल, ये से मिला था मई 2023 में। और जो तीसरा है आईआर कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि आईआरसीओएन जो है, इसको मिला था अक्टूबर 2023 में। और एक है आरआईटीईएस यानी कि इसी कंपनी को भी अक्टूबर 2023 में इसको भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। और 5वें नंबर में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि रेलटेल जिसे बोलते हैं, इसे अगस्त 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। अभी 2025 में 2 मिला यानी कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। तो ये जो है आपका मार्च 2025 में हो गया, मार्च 2025 में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो आईआरसीटीसी है और आईआरएफसी क्या क्या है। देखो आईआरसीटीसी जो है ये भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग, जैसे आपको टिकट बुक करना है तो तुरंत आप आईआरसीटीसी का ऐप खोलते हैं तो फिर वहां से बुक करते हैं। फिर आपको ये कैटरिंग सेवा भी प्रदान करती है, यानी कि 2 चीजें आपको मिलती है यहाँ पर। टिकट बुक करते हैं, उसके साथ ही आपको यहाँ पे कैटरिंग सेवा मिल जाती है, यानी कि आप खाने पीने की चीज भी यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2024 में इसका जो वित्तीय वर्ष है, इन्होंने 4270 करोड़ रुपए इन्होंने बेनिफिट पाया। ठीक है, इनका जो कारोबार था 4270 करोड़ रुपए का था 2024 साल भर में, यानी कि 2024 के जितने साल में 4270 करोड़ रुपए। अब ये जो प्रॉफिट इनको मिला है, ये टैक्स काटने के बाद इनको प्रॉफिट मिला 1111 करोड़ रुपए मिला है। और इनकी नेटवर्थ जो है वो 3230 करोड़ है, 3230 करोड़ रुपए है। अब जो आईआरएफसी है, देखो आईआरएफसी जो है ये इंडियन रेलवे यानी कि जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, जिसे अब भारत सरकार द्वारा नवरत्न दर्जा मिला गया। और इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी। तो ये जो क्या काम करता है, ये जो इंडियन रेलवे की वित्तीय शाखा है, ये धन जुटाने का कार्य करती है। ठीक है, देखो रेलवे पीएसयू के जो लाभ है, देखो जैसे रेलवे पीएसयू का संचयी लाभ कितना है, 7015 करोड़ रुपए, यानी कि 2021 में जो वित्तीय वर्ष 2021 में 7015 करोड़ था, अब ये बढ़कर 2024 में 11780 करोड़ रुपए है। जिससे क्या होगा, इनके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को भी ये दर्शा रहा है। अच्छा, जब नवरत्न कंपनी को इसे दर्जा मिल जाए, इससे लाभ क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत में सार्वजनिक उपक्रम है पीएसयू, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो महारत्न में, दूसरा नवरत्न में और तीसरा मिनी रत्न में। महारत्न जो होती है सबसे बड़ी और सबसे अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त पीएसयू होती है, और नवरत्न जो होती है वो उच्च प्रदर्शन वाले मध्यम स्तर के होते हैं और इन्हें जो है अधिक निवेश सहायता दी जाती है। मिनी रत्न 2 श्रेणी में है, श्रेणी 1, श्रेणी 2। इन्हें छोटे पीएसयू जिन्हें हम सीमित परिचालन स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखो अब नवरत्न दर्जा जो मिलने की योग्यता है क्या होता है। देखो कंपनी जो होती, कोई भी कंपनी होगी, अगर वो मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा प्राप्त किया है तो उसे ये चांस मिलता है कि हाँ ठीक है, उन्हें नवरत्न का दर्जा मिल सकता है। दूसरी शर्त यह है कि 5 में से कम 3 साल तक अच्छा, बहुत अच्छा उनकी रेटिंग होनी चाहिए। 5 सालों में तो कम से कम 3 साल तक इनकी रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 6 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 60 प्लस इनको अंक भी लाना चाहिए। अब जैसे जैसे क्या होगा, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ में होना चाहिए, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होना चाहिए। ठीक है, पूंजी पर कर पूर्व लाभ होना चाहिए। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर होना चाहिए।
फिर अर्निंग्स पर शेयर भी होना चाहिए और इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि अगर इनको इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा तो लाभ मिल गया, लेकिन इनको लाभ कैसे मिलेगा, क्या इसमें लाभ होगा? देखो, सबसे पहले इनको वित्तीय सहायता का लाभ होगा। 1000 करोड़ तक का इनका निवेश बिना सरकारी स्वीकृति कर सकते हैं, यानी कि सरकार की इनकी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगा। 1000 करोड़ तक ये अपना निवेश कर सकते हैं। किसी एक परियोजना के लिए 15%, कितना परसेंट? 15% शुद्ध संपत्ति होना चाहिए और ये टोटल साल भर में 30% शुद्ध संपत्ति तक निवेश ये कर सकते हैं, 30% तक कर सकते हैं। दूसरी है पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता। जब भी कोई नया उपकरण होगा, उनकी खरीद होगा, उनके प्रतिस्थापन पर कोई वित्तीय सीमा नहीं लागू होगा, तो अपना जो है किसी भी तरीके से व्यय कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। रणनीतिक गठजोड़ कंपनियां, जैसे तकनीकी जो संयुक्त उपक्रम है, साझेदारी है, तो स्वतंत्र रूप से अपना प्रवेश कर सकते हैं, अपना काम ये कर सकते हैं। देखो, इस कदम से क्या होगा कि जो रेलवे पीसीओ की परिचालन दक्षता है ना, वो उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। इससे भारतीय रेलवे की अवधि लंबी हो जाएगी और अधिक वित्तीय मजबूत और विकास के अवसर भी इनको मिलेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 26,644 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार किया था, जिसमें 6,412 करोड़ का शुद्ध लाभ यानी कि इनको मिला था और 49,178 करोड़ संपत्ति इनकी टोटल है, कुल संपत्ति इनकी दर्ज की गई। तो अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एएनबीएफसी भी बन चुका है। और ये जो नवरत्न दर्जे के फायदे क्या क्या इनको देखो, वित्तीय सहायता मिल जाएगी इनको, कंपनी संयुक्त उद्यम अधिग्रहण और सहायक कंपनी बनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, सरकार हस्तक्षेप के बिना बहुत बड़े निवेश कर सकेंगे, परिचालन स्वतंत्रता, कंपनी स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकेंगे, निवेश निर्णय ले सकेंगे, निजी कंपनियों की तरह प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगी। ठीक है। योग्य पेशेवर को बाजार दर के अनुसार भर्ती करने की भी इनको स्वतंत्रता मिलेगी, वैश्विक विस्तार कर सकेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार कर सकते हैं, रणनीतिक साझेदार बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होगी। नवरत्न कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत मानी जाती हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कारण ये कंपनियां अच्छा रिटर्न दे सकती हैं और इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलना रेलवे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनती है। इससे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।